डिजिटल दुनिया में क्यूआर कोड काफ़ी आम हो चुका है। डिजिटल पेमेंट से लेकर किसी प्रोजेक्ट की जानकारी तक लगभग अब सभी जानकारी क्यूआर कोड के जरिए प्राप्त हो जाती है। खासतौर पर कोरोना महामारी के बाद से यह ब्लैक एंड व्हाइट क्यूआर कोड हर जगह दिखाई देने लगा है। पेमेंट ऐप्स, नारियल पानी के ठेले से लेकर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स तक इनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कोड की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल क्यूआर कोड कहानी की जड़ें जापान में हैं। साल 1994 में जब डेंसो वेब के इंजीनियर मासाहिरो हारा ने क्यूआर कोड बनाने का आइडिया सोचा। हारा, जो ऑटोमोबाइल निर्माण से जुड़े थे, दफ्तर में गो नामक पारंपरिक रणनीति खेल रहे थे। तब उन्होंने काले और सफ़ेद पत्थरों के पिक्चर को देखा। यह नज़ारा उनके दिमाग में एक नई सिस्टम की प्रेरणा बन गई, जिससे क्विक रिस्पांस कोड यानी क्यूआर कोड का जन्म हुआ। वर्ष 1949 में जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने पहली बार बारकोड तकनीकी का पेमेंट कराया था, जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए रेखाओं से जोड़े इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि शुरुआती डिजाइन में रेखाओं की जगह सर्कल्स का उपयोग होता था। कई वर्षों तक कंपनियां इस तकनीकी को अपनाने में हिचकिचाती रही, लेकिन वर्ष 1960 के दशक में थियोडोर माइमन ने पहला मेजर बनाया, जिससे बार कोड को स्कैन करना आसान हो गया। 1970 के दशक तक अमेरिका के ग्रॉसरी स्टोर्स को कर्मचारियों की बढ़ती लागत और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की समस्याओं से जूझना पड़ा। इन्हें हल करने के लिए एक नई यूनिवर्सल कोड यूपीसी सिस्टम बनाया गया, जिसे आईबीएम ने डिज़ाइन किया। पहली बार 1974 में ओहायो के एक स्टोर में इस बारकोड का इस्तेमाल हुआ। हारा ने एक नया 2D कोड विकसित किया जो स्क्वायर शेप में था और हजारों कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता था। लेकिन शुरुआती प्रयासों में जब इस स्क्वायर कोड को अन्य टेक्स्ट के साथ प्रिंट किया जाता था, तो स्कैनर उसे पहचानने में विफल हो जाते थे। एक दिन सबवे से यात्रा करते समय हारा ने आसमान के गगनचुंबी इमारतों को देखा, जो स्पष्ट रूप से अलग दिखती थी। इससे उन्हें आइडिया आया क्यूआर कोड के 3 कोनों को छोटे छोटे स्क्वायर ब्लॉक जोड़े जाए, ताकि स्क्वायर उन्हें तुरंत पहचान सके। इस तकनीकी से क्यूआर कोड न केवल किसी भी एंगल से स्कैन होने लगा, बल्कि आंशिक रूप से खराब होने के बावजूद भी डेटा पढ़ा जा सकता था। साल 2012 तक कुछ लोगों ने यह मान लिया था कि क्यूआर कोड की उपयोगिता खत्म हो गई है, लेकिन चीन में स्मार्टफोन क्रांति ने इसे नई जिंदगी दी। मोबाइल पेमेंट, डिस्काउंट कूपन और सेवाओं के एक्सेस के लिए क्यूआर कोड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो गया। वीचैट जैसे ऐप्स ने क्यूआर कोड को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। भारत में भी महामारी के दौरान क्यूआर कोड का उपयोग तेजी से बढ़ा। दुकानदारों और ग्राहकों ने डिजिटल लेन देन के लिए इसे अपनाया, जिससे मोबाइल से स्कैन कर भुगतान करना बेहद आसान हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत न्यूज़, लखनऊ।